नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ उत्तर प्रदेश के चैनल में। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा कैची धाम बाबा नीम करौली का धाम है। ये वो धाम है जहां पर एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग, हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, जाने माने लेखक और मैथमेटिशियन रिचर्ड अल्बर्ट जैसे कई बड़ी हस्तियां नतमस्तक हो चुकी हैं। बता दें, कुछ लोग बाबा को नीम करौली के नाम से भी पुकारते हैं। बाबा के चमत्कारों के किस्से देश विदेशों में फैले हुए हैं। जो भी इनके बारे में सुनता है वो भागा भागा बाबा के धाम पर आ जाता है। कई भक्त बाबा को हनुमान जी का भक्त तो कुछ उन्हें हनुमान जी का रूप मानते हैं। तो आइए जानते हैं बाबा नीम करौली के बारे में। बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर नाम के एक गांव में 1900 में हुआ था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था और पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बाबा की शादी 11 वर्ष से कम उम्र में कर दी गई थी, जिसके कुछ वर्षों बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने घर 1958 में छोड़ दिया। इसके बाद वो साधु संतों की तरह विचरण करने लगे। गुजरात के ववानिया में उन्होंने कुछ समय तक तपस्या की। इसके बाद शुरू हुआ उनका लक्ष्मी नारायण शर्मा से नीम करौली बाबा बनने का सफर। एक बार की बात है जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे। थोड़ी देर बाद टीटी टिकट चेक करने आया। बाबा के पास टिकट नहीं था, जिसकी वजह से टीटी ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया। बाबा पास में ही एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर बैठे। इसके बाद टीटी ने ट्रेन चलाने को कहा, लेकिन ट्रेन ज़रा भी आगे नहीं बढ़ी। लोको पायलट से लेकर टीटी सभी अधिकारियों ने ट्रेन चलाने की सारी कोशिशें की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। अंत में लोकल मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिन बाबा को ट्रेन से उतारा है उन्हें टीटी जाकर माफ़ी मांगे और सम्मान सहित वापस ट्रेन में ले आए तो ट्रेन चल पड़ेगी। इसके बाद टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी और ट्रेन में बैठने को कहा, लेकिन बाबा ने 2 शर्तें रखी कि वो कभी भी साधु संतों का अपमान नहीं करेंगे और दूसरी कि जहाँ पर उन्हें उतारा गया था वहाँ पर स्टेशन बनवा दिया जाए। उनकी शर्तों को मान लिया गया और बाबा नीम करौली के नाम से स्टेशन बनवा दिया गया। कैची धाम की स्थापना कैसे हुई है? उत्तराखंड में भवाली से कुछ किलोमीटर की दूरी पर सड़क किनारे बाबा बैठे थे। उन्हें एक व्यक्ति पहाड़ियों से नजर आता है। वो उसे उसके नाम से पुकारते हैं। वह व्यक्ति दौड़ा हुआ चला आता है कि मैं इन्हें जानता नहीं, पर ये मेरा नाम कैसे जानते हैं। इसके बाद वो बाबा से पूछता है कि वो उसका नाम कैसे जानते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो उसे कई जन्मों से जानते हैं। ये सब मैं बाद में बताऊंगा, मुझे इस समय भूख लगी है तो तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। लड़का भागा हुआ घर जाता है और दाल चावल लेकर आता है। खाने के बाद बाबा कहते हैं कि वो कुछ गांव वालों पर बुला कर लाए। पूरन ऐसा ही करता है। बाबा सबके साथ नदी पार करते हैं और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं। एक पत्थर के सामने जाकर वो रुक जाते हैं और वो बताते हैं कि इसके पीछे एक गुफा है और सभी से उस पत्थर को हटाने को कहते हैं। सभी ये बात सुनकर परेशान हो जाते हैं कि वो बचपन से यहाँ हैं और उन्हें इसके बारे में नहीं पता और एक अनजान व्यक्ति ये सब जानता है। पत्थर को जब हटाया गया तो अंदर सभी को एक चिमटा, धुनी और हवन का कुछ सामान मिलता है। बाबा नीम करौली बताते हैं कि ये सोमवारी बाबा की तपोस्थली है और यहाँ पर हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की जाएगी। सभी ने नदी के पानी से उस गुफा को साफ किया और हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित कर दिया। इसी जगह को आज कैची धाम के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है जब दिल्ली नीम करौली बाबा पहुंचे थे और बिरला मंदिर में जाकर रुके। उनके सभी भक्त उनके दर्शन करने के लिए आ रहे थे। भक्तों की भीड़ में एक व्यक्ति था जो बाबा से कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो परेशान था कि वो बाबा से बात कैसे करे। तभी उस व्यक्ति से कहते हैं बाबा कि तुम परेशान ना हो, घर जाओ और अपने भाई के स्वागत की तैयारी करो। जल्द ही वो दुश्मनों से छूटकर वापस आएगा। इतना सुनते ही उस व्यक्ति के होश उड़ गए कि मैंने अभी कुछ बताया भी नहीं और ये पहले से ही सब जानते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह व्यक्ति और परेशान हो गया कि कैसे हो सकता है ये, भाई तो पाकिस्तान की जेल में बंद है
और उन्हें फांसी की सजा मिली हुई है। इस तरह के कई सवाल उसके मन में थे। बाबा पर विश्वास करके वो व्यक्ति घर वापस आ गया और कुछ समय बाद उसका भाई भी वापस आ गया और आगे चल के उसने अपने देश का राज्य संभाला। ये और कोई नहीं बल्कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान थे। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उसके छोटे भाई ने एक इंटरव्यू में ये पूरी कहानी बताई कि नीम करोली बाबा ने ये सब बातें उन्हें पहले ही बता दी थी और आगे चलकर सब सच हुई। इस तरह के कई चमत्कार बाबा ने किए। उन्होंने अपने शरीर का त्याग 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में किया था, लेकिन अपने भक्तों के बीच वो आज भी हैं। तभी तो विदेशों से भी लोग खींचे बाबा के धाम आ जाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अमेरिका के मैथमेटिशियन बने रामदास का। कहते हैं अमेरिका के मैथमेटिशियन रिचर्ड अल्बर्ट अपने दोस्त के कहने पर भारत आए और अगले दिन वो बाबा से मिलने पहुंचे। बाबा ने कहा कि कल रात तुम तारों की तरफ देखकर अपनी माँ को याद कर रहे थे ना। ये सुनकर रिचर्ड आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद वो बाबा के भक्त बन गए और रामदास के नाम से जाने जाने लगे। इन्होंने बाबा के ऊपर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है। इस किताब में इन्होंने 1943 में हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की है कि किस तरह से युद्ध के समय बाबा ने उस लड़की को लगने वाली सारी गोलियों से बचाया और वो लड़का सही सलामत अपने परिवार के पास वापस पहुंच गया। 1974 में स्टीव जॉब्स अपने मित्र डैन के साथ भारत आए थे। वो नीम करोली बाबा से मिलने के लिए कैची धाम पहुंचे। उन्हें ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि अब बाबा नहीं हैं। वहां पर उन्होंने बाबा की समाधि के आगे नमन किया और वापस अपने देश आ गए। इसके बाद वो अपने काम में लग गए और एप्पल की स्थापना की। फेसबुक फाउंडर मार्क जकरबर्ग ने भी पीएम मोदी के साथ अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्टीव जॉब्स की सलाह पर वो उस समय भारत आए थे जब फेसबुक अपने सबसे खराब समय से गुजर रहा था। जकरबर्ग ने बताया कि लोग फेसबुक को खरीदने की बातें करने लगे थे। मैं बहुत परेशान था और तब अपने मेंटोर स्टीव जॉब्स को बताया इस बारे में। तब उन्होंने भारत के एक मंदिर के बारे में बताया। मैं एक दिन के लिए गया था लेकिन खराब मौसम की वजह से 2 दिन रुकना पड़ा। वहां से वापस आने के बाद फेसबुक का क्या हुआ ये सभी जानते हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने एक बार नीम करोली बाबा की तस्वीर देखी और उनके बारे में जानना चाहा। इसके बाद वो कैची धाम पहुंची और बाबा की समाधि के आगे ध्यान लगाया। फिर 2009 में उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया और आज तक उसका पालन कर रही हैं। इस बात को उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था। इस तरह कई बड़ी हस्तियां बाबा नीम करोली के भक्त बन गए और अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें और ऐसी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करिए अपना चैनल आवाज़ उत्तर प्रदेश।